बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज 8 फरवरी 2026 है। आज से 4 साल पहले, लगभग 4 साल हो गए हैं, 9 और 10 अप्रैल की रात को रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत बनाई जर्नैलों ने, उस हुकूमत ने पाकिस्तान का तया पहुंचा कर दिया। पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी आना बंद हो गई। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई। पाकिस्तान के अंदर महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। डॉलर का रेट जो है वो 300 रुपए के करीब चला गया। पेट्रोल की कीमतें आसमान से लग गई। बिजली की कीमतें इनको बढ़ानी पड़ गई। आलमी सतह पर रुसवाई, पाकिस्तान के अंदर रुसवाई, इन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया हर चीज का 2 सालों में। इस बीच में जनरल बाजवा, जिसने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था इस चक्कर में कि नई आने वाली हुकूमत उसे एक्सटेंशन दे देगी, जनरल बाजवा को जलील और रुसवा होकर फौज से निकलना पड़ा और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिली। जनरल बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर साहब आ गए। अब जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद उम्मीद की गई शुरू में कि शायद मामला ठीक हो गए। इमरान खान साहब ने इसकी अप्रूवल भी दी थी उस वक्त और ये कहा था ठीक है, जो फैसला हुकूमत करे वो कर ले। एक नया जर्नैल आया, शायद सियासत में मुदाखलत बंद हो जाए। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने पिछले सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए और फिर यही सारा सिलसिला चलता रहा। अब 2 साल इन्होंने मुल्क को तबाही फेर दी और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी इन्होंने। खास तौर पे 2023 में जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद बहुत तबाही फेरी गई। जनरल बाजवा के आखिरी दिनों में इमरान खान साहब को गोली भी लगी। अरशद शरीफ शहीद भी हो गए। ये सारे वाकयात उस दौर में हो रहे थे और उसके बाद 2 साल की तबाही के बाद इन्होंने इलेक्शन करवा दिया पाकिस्तान में, इमरान खान को जेल में रखते हुए। तो आज से ठीक 2 साल पहले 2024 में 8 फरवरी ही के दिन एक इलेक्शन होता है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जुल्म का बदला वोट से ले लेते हैं। जेल में बैठा हुआ शख्स इनको इलेक्शन हराकर जीत गया और इमरान खान ने झंडे गाड़ दिए पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने बड़ा जुल्म किया, इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, बंदे उठा के जेलों में डाले, जबरदस्ती अगवा बराए बयान करवाए, बंदे जेलों में जबरी तौर पे लापता, गुमशुदा। सहाफियों को उठा लिया, उन्हें गुमशुदा कर दिया। शायरों को उठा लिया, उन्हें गुमशुदा कर दिया। मार मार के इन्होंने मार कुटाइयों की इंतहा कर दी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर की क़यादत में। और इन्होंने पूरी कोशिश की कि कुछ भी करके इमरान खान इलेक्शन हार जाए, लेकिन इमरान खान इलेक्शन जीत गया 2/3 अक्सरियत से। लेकिन जब इमरान खान 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत गया तो रात के एक पहर में, यानी लेट नाइट 12 बजे के आसपास की बात है, 11-12 बजे, सिकंदर सुल्तान राजा वो बड़ी उजलत और परेशानी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से निकला। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान का, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसके निकलने की बाकायदा सबूत मौजूद है। सिकंदर सुल्तान राजा बगैर अपने प्रोटोकॉल के, बगैर अपनी सिक्योरिटी के गाड़ी में बैठता है और अचानक निकल जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर से। और यह वो वक्त है जब इलेक्शन रिजल्ट्स बनाए जा रहे थे, यानी इलेक्शन रिजल्ट बन रहे हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक इतना सीनियर ऑफिसर निकल जाए अपने ऑफिस में से और वो छोड़कर चला जाए अचानक से, बगैर प्रोटोकॉल के। उसे बुलाया गया और उसको प्रोटोकॉल छोड़कर जाना पड़ा कि कोई मैं सबूत ना छोड़ूं। फिर जब दफ्तर के अमले से पूछा गया, मुख्तलिफ लोगों से, सहाफियों ने राब्ता करना शुरू किया कि जनाब ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब गायब किधर हो गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस पे अलग अलग किस्म के जवाब दिए गए। यानी कोई बंदा कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था घर गए, कुछ कह रहा था कहीं मीटिंग में गए, कोई कह रहा था कहीं और गए। हर एक का जवाब अलग अलग था। तो जब अलग अलग जवाब आना शुरू हुए तो शक और शुबा बढ़ना शुरू हुआ और फिर रिजल्ट रुक गए। जब रिजल्ट रुक गए तो उस वक्त मैंने एक वीडियो की थी कि अब तक के रिजल्ट क्या है। उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो 180-81 नशिस्तों पे पाकिस्तान में जीत रही थी। पहले आप ये वीडियो देखेंगे, उस वक्त जब रिजल्ट रुक गए थे तो तब मैंने आपको क्या कहा था, ये सुनिए आप। मैं टाइम पहले आपको इसलिए बताने जा रहा हूं ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स, उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। हम अपने तौर पे रिजल्ट इकट्ठे कर रहे हैं और जो नताइज मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं उन सबको इकट्ठा करने के बाद मैं आपके सामने एक सूरत-ए-हाल रखने वाला हूँ। और ये वीलॉग मैं चाहता हूँ रिकॉर्ड का हिस्सा रहे ताकि हम इसको याद दिला सकें। 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ये रात के 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, मैं वो टाइम की बात कर रहा हूँ। और पोलिंग का टाइम ख़त्म हुए लगभग 7 घंटे होने वाले हैं। 5 बजे से गिनती शुरू हो गई थी। इस वक्त तक अमूमन जो रिज़ल्ट आ जाते हैं वो 80%, 85%, 75% इसके बीच में नताइज आ चुके होते हैं। लेकिन अभी तक नताइज जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं।
और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एकदम पूरे पाकिस्तान में हैरान कुन नताइज दिखाए हैं। तो नाजरीन, ये वीडियो आपने सुनी, ये 8 फरवरी 2024 की रात को मैंने बनाई थी और मैंने ये इसीलिए बनाई थी कि सारे गवाह रहे कि इस वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और तमाम तरफ से आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी सीटों पे जीत रही है। फिर डकैती का अमल शुरू हुआ। अवामी मैंडेट पर मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने डालना शुरू की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें आधी कर दी। यानी जितनी सीटों पे वो जीते थे उनसे आधी नशिस्तें छीन कर मुस्लिम लीग नून को देना शुरू कर दी और फिर फॉर्म 47 वाला ड्रामा शुरू हुआ। यही फॉर्म नवाज शरीफ को दिया गया, ख्वाजा आसिफ को दिया गया, ओन चौधरी को दिया, बेशुमार लोगों को, सारे शरीफ खानदान के पास यही वाला फॉर्म है, चाहे वो मरियम नवाज है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, सबके पास फॉर्म 47 है। जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। इलेक्शन इन्होंने अपनी तरफ से जीत लिया, अपनी एक जाली हुकूमत बना ली। ना सिर्फ जाली हुकूमत बना ली बल्कि वो हुकूमत भी सीरियस होगी कि हम ही हुक्मरान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लेने के बाद बजाय इसके कि वो उसी दिन एक बड़े एहतजाज में जाते, वो दूसरे मामलात में बढ़ गए और एहतजाज की अनाउंसमेंट नहीं की गई। हालांकि पूरे पाकिस्तान में वो इलेक्शन जीत चुके थे, पाकिस्तानियों के मैंडेट पे डाका पड़ चुका था। अब जनाब हुआ यह कि अगले दिन कमिश्नर रावलपिंडी आता है। रावलपिंडी के गालिबन 13-14 हल्के हैं, 13 हल्के हैं। उन 13 हल्कों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 50-50, 70-70 हजार की लीड से जीते थे। रावलपिंडी का कमिश्नर आता है और एतराफ़ जुर्म करता है कि मैं मुजरिम हूं, काजी फायद ईसा मुजरिम है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुजरिम है और हमने 50-50, 70-70 हजार की लीड को तब्दील करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवा दिया है। ये हमने इस मुल्क के साथ ज्यादती की और फौरी तौर पर रावलपिंडी का कमिश्नर जो है, जो ये बात करता है, लियाकत चट्टा, उसे लापता कर दिया जाता है और आज तक उसे सामने नहीं आने दिया गया। चंद दिन पहले उसकी एक तस्वीर आई उसके वालिद के इंतकाल पर, तो वो देखकर अंदाजा हो गया कि इस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। मैंने आपको इसके बारे में खबरें भी दी थी। बहरहाल ये वो सारी डकैती है जो पाकिस्तानियों पे मारी गई और इन 2 सालों के अंदर क्या हुआ ये बाद में बताता हूं। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अपोजिशन ने अनाउंस किया था कि जनाब हम एक एहतजाज करेंगे और पहिया जाम हड़ताल करेंगे, तमाम बाजार बंद रहेंगे, ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी और कारोबारी जिंदगी मफलूज रहेगा 8 फरवरी 2026 को, 2 साल के बाद। इमरान खान साहब की तरफ से यह कॉल नहीं थी, इमरान खान साहब जेल में बंद है, लेकिन मुल्क बंद करने की यह पहली कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों ने मिलकर दे दी। अब हुकूमत तो यही कहेगी ना, मुस्तरद हो गई एक कॉल और नाकाम हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कहेगी हुकूमत के दावे अपनी जगह पे होंगे, तहरीक इंसाफ उनको यही कहना कि जी हम बहुत कामयाब हो गए। लेकिन आप अगर एक और तरीके से देखें, सहाफी भी अपनी अपने तरीके से बात करेंगे ना, जो जिस इलाके का है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से उसकी वाबस्तगी है, या वो इमरान खान को पसंद करता है या इमरान खान से नफरत करता है, तो हर एक अपना अपना बयानिया बनाएगा। लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं और ये सब मानेंगे। नंबर 1, क्या तहरीक इंसाफ ने जबरदस्ती या डंडे के जोर पर बाजार बंद करवाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जगह पे भी जबरदस्ती बाजार बंद नहीं करवाया गया। नंबर 2, क्या कहीं मनसूबाबंदी के तहत पहिया जाम के लिए कोई ड्यूटियां लगाई गई नौजवानों की, वर्कर्स की? तो ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। मैं कई दिनों से ये कह रहा हूं कि जब आपने मुल्क बंद करना होता है तो आपने वर्कर्स की ड्यूटी लगानी होती है कि फलां फलां चौक पे, फलां फलां जगह पे आप लोग पहुंचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी नहीं किया। नंबर 3, क्या कहीं बड़े पैमाने पर जलाओ घराओ की कोई वीडियोज आई, कोई टायर जलाए हो, किसी जगह पे कोई मार कुटाई, कोई इस तरह किया हो? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। क्या कहीं फर्दन फर्दन लोगों से मिलकर, तंजीमों से मिलकर, कमेटियों से मिलकर, मार्केट कमेटियों से मिलकर या लोगों को कहा गया हो कि आप कारोबार बंद रखें? तो ऐसा भी एफर्ट, या किसानों को या किसानों की तंजीमों को मिलकर, तो ये एफर्ट भी हमने नहीं देखी। जब ये सारा कुछ नहीं हुआ तो फिर बंदिश कैसे हुई? लोगों को धमकी तो लगाई नहीं कि जनाब धमकी है हमारी तरफ से। हाँ, ये जरूर कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने कि जो लोग कारोबार करेंगे हम उनकी दुकानों को याद रखेंगे और फिर वो दुकानें हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेंगी। यानी हम अपनी चीज खरीदना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि इसने हमारी कॉल पे एहतजाज नहीं किया था, हम किसी और दुकान से सौदा ले लेते हैं, चीज ले लेते हैं। तो ये एक दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाला और ये इखलाकी नुक्ता नजर से था। अब उन्हें लगता है कि हमारा इससे कारोबार मुतासिर हो जाएगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह सारा कुछ ना करने के बावजूद बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वीडियोज और तस्वीर जो जारी की है, 500 के करीब बाजार तो सिर्फ
पंजाब के अंदर बंद होने की उन्होंने तस्वीर और वीडियो जारी कर दी हैं। ये मेरा पूरा का पूरा जो पेज है वो भरा हुआ है इन तस्वीर से। सिंध की जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जमात है, उन्होंने सबूतों के साथ वीडियोस और तस्वीर भिजवाई है कि सिंध में कौन कौन से बाजार किस तरीके से बंद रहे हैं। और देखिए, सिंध में जरदारी का रजीम है, वो बहुत ब्रूटल लोग हैं, वो बहुत मारते हैं। तो वहां पे तो ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं था कि लोग जाते और जबरदस्ती दुकानें बंद करवाते, लेकिन लोगों ने खुद बंद की हैं। इसका मतलब है लोगों को इस बात का शऊर है कि उनके मैंडेट पे डाका डालने के बाद पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा वो इस कॉल के साथ खड़े हुए हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए, हुकूमत कुछ भी कहती रहे, पंजाब बंद हुआ है, बहुत सारे इलाकों में बंद हुआ है, बड़े पैमाने पर बंद हुआ है, बिल्कुल 0-0 तो नहीं हुआ, लेकिन बंद हुआ है। बड़ी बड़ी मार्केटें बंद हुई हैं, बड़े बड़े इलाके बंद हुए हैं। 500 के करीब बाजारों की फुटेजेस तो आ चुकी हैं अब तक। तो ये बंद हुई हैं तभी फुटेजेस आई है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि एमपीएस ने, एमएनएस ने, ओहदेदारों ने जाके प्रैक्टिकली बंद करवाया। नहीं, कॉल दी थी कि बंद कर दे, लोगों ने बंद कर दिया अपने से लोग बंद कर दें। ये मिसाल पाकिस्तान में ऐसा सच नहीं मिलती। और मजहबी मामले पे हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि एक सियासी नुक्ता नजर से एक जमहूरी मामले के ऊपर लोग इतनी बड़ी कॉल को कामयाब बनाए। ये 8 फरवरी 2024 वाला मामला तकरीबन रिपीट हो गया है जो ताजिरों ने कर दिया। देखिए, ताजिर अपना माली नुकसान नहीं करता कभी भी, लेकिन लोगों ने अपने कारोबार बंद किए हैं। आम आदमी ने अपना इम्तिहान पास किया था 2024 में। आज ताजर कम्युनिटी ने और जितने भी लोग कारोबारी हैं, उन सब ने साबित किया कि वो इस मैंडेट चोरी के खिलाफ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। पुलिस कई जगहों पे जबरदस्ती दुकानें खुलवा रही थी। देखिए ना, अगर पुलिस निकले डंडे लेकर और 7 बंदे लेकर निकले और ढूंढ ढूंढ के दुकानें खुलवाए, तो इसका मतलब यह है कि फिर तो हड़ताल कामयाब हो गई। क्योंकि डंडों के जोर पे बंद नहीं करवाई थी, लेकिन डंडों के जोर पे दुकानें खुलवा के वीडियो बनवाने की कोशिश की गई है। अब ये एक जर्नल कॉल थी कि जनाब आपका मैंडेट चोरी हुआ है, आपका सबसे मकबूल लीडर जो है वो जेल में बंद किया हुआ है, और मुल्क में लगातार जो है वो नीचे की तरफ ही मुल्क जा रहा है, मुल्क डूब रहा है, लिहाजा आप इस हड़ताल में शामिल हो जाएं। तो लोगों ने जो किया अज खुद किया, और हैरान कुन तौर पे इसका नतीजा आया। ये नताइज आप सोशल मीडिया पे लगातार देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा कि कम से कम उनकी कॉल के ऊपर लोगों ने बड़े पैमाने पर लब्बैक कहा है। अगर नहीं सारी कामयाब हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब हुई। देखिए, बगैर ताकत के इस्तेमाल के, बगैर प्रैक्टिकल एफर्ट के, यानी एफर्ट यही थी ना कि लोगों तक पैगाम पहुंचाना है, एक मोमेंटम बनाना है, वो बना रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो कॉल इन्होंने दी थी वो कॉल में ये कामयाब हुए हैं, बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। और बलूचिस्तान से कुछ मारधाड़ की तस्वीर वीडियोस आई हैं, और कुछ पंजाब और सिंध से भी इसी तरह के मनाजिर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा पे देखे ना, मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं ने दावे किए थे चंद बाजारों के नाम लेकर कि ये बाजार बंद नहीं हो सकता, ये बाजार बंद नहीं हो सकता। कोई कह रहा था फलाना बाजार बंद नहीं हो सकता, तो बाजारों के नाम ले रहे थे। आज नौजवान उन बाजारों में खड़े होकर वीडियोस बना के उन नून लीगी रहनुमाओं को दिखा रहे थे कि देखो ये बाजार भी बंद है, तुमने कहा था कि ये बाजार बंद नहीं होगा, तो ये देखो ये बाजार भी बंद है, तुमने कहा था कि ये बाजार बंद नहीं होगा, तो देखो ये बाजार भी बंद है। तो ये इस किस्म के चैलेंजेस का लोग नौजवान जवाब भी दे रहे थे, वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि देखो तुम्हारे जो चैलेंजेस थे वो हमने पूरे कर दिए, बाजार बंद हो गए और हमने जबरदस्ती बंद नहीं करवाए। तो ये मारधाड़ के विजुअल्स भी आ रहे थे, गिरफ्तारियों के विजुअल्स भी आ रहे थे, और ये सारी चीजें हम देख रहे थे। उमर डार की अहलिया और उनकी वालदा जो हैं रेहाना डार साहिबा, रूबा डार साहिबा उनकी अहलिया हैं, और रेहाना डार साहिबा उनकी वालदा हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये नाज़रीन अब तक की इस हड़ताल की सूरत हाल थी। अगर ओवरऑल मैं देखूं तो बगैर फिजिकल एफर्ट के, यानी लोगों को जबरदस्ती नहीं किया इन्होंने, मैंने जो चीजें आपको बताई वो नहीं की, नॉर्मली ऐसे ही। अब अल्ताफ हुसैन जब बंद करते थे कराची को, हैदराबाद को, तो उनके लोग निकलते थे, उनको पता था पॉइंट्स का, वो चौकों के अंदर जाके टायर चला के बैठ जाते थे। थोड़ी देर बाद अवाम निकल के उनकी आ जाती थी, तो कराची बंद हो जाता था। लेकिन इस तरह कभी नहीं हुआ कि कॉल दी और कोई भी नहीं निकला और बंद हो गया। ये पहली मरतबा इतने पुरअमन तरीके से एक ऐसी जिद्दोजहद हुई है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कहें, हुकूमत कुछ कहे, अपोजिशन कुछ कहे, ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशान होने की बात है कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लोगों के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि उनकी एक कॉल के ऊपर वो बंदिश कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, और फिजिकल एफर्ट अगर वो इसके अंदर डाल देते हैं तो ये मजीद कामयाबी की तरफ चली जाएगी। तो एस्टेब्लिशमेंट फिर इकोनॉमी कैसे चलाएगी? एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं इसमें,
और उनको यह समझना पड़ेगा कि इमरान खान की जिद के अंदर, यानी आसिम मुनीर साहब को जिद है ना, मैंने इमरान खान को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आ जाएगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा, उनको यह डर लगता है। अब आसिम मुनीर साहब का खौफ, उनकी अना और उनकी जिद, इन चीजों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। एक आदमी की जिद है कि मैंने, सारी फौज जानती है, एक फौजी जानता है, मेरा एक जवान जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। एक फौजी जवान ये बात जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है, साइफर कोई जुर्म नहीं था, अपनी बीवी से शादी करना, इद्दत वाला केस, वो कोई जुर्म नहीं था, ये तोशाखाना से कोई तोहफा खरीद लेना, ये कोई जुर्म नहीं था, सारे ही खरीदते हैं, ये जर्नैल भी खरीदते हैं, ये सियासतदान भी खरीदते हैं, सबके पास होते हैं, इमरान खान की बीवी ने भी खरीद लिया, ये कोई जुर्म नहीं था। ये सारे फौजी जानते हैं, मेरा एक जवान, चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, चाहे वो इस्लामाबाद में है, चाहे वो GHQ में है, चाहे वो किसी भी ड्यूटी पे है, चाहे वो किसी बैरक के अंदर है, मेरा एक जवान पाकिस्तान का फौजी ये जानता है कि इमरान खान बेगुनाह है। ये सिर्फ फौज के सरबराह आसिम मुनीर, जो अभी सरबराह है इस वक्त, हमेशा तो नहीं रहेगा, आसिम मुनीर की एक जिद और बाद में एक खौफ कि यार पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा, जितना जुल्म मैंने कर दिया है। ये इसकी वजह से इमरान खान जेल में, और कोई वजह नहीं है। और इमरान खान के जेल में होने की कीमत पूरा पाकिस्तान चुका रहा है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानी चुका रहे हैं। मैं बसंत के मौके पे नवाज शरीफ साहब की तस्वीर वीडियो देख रहा था, गुड़ियां उड़ी हैं जी। अब मैंने कुछ मनाजिर ऐसे देखे हैं, मेरे दोस्तों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा जी गुड़ियां उड़ी हैं, और लाहौरियों ने कुछ हद तक बसंत मनाई है। जब हवा चली है तो फिर बसंत तो हुई है, लेकिन पहले जैसी तो नहीं हो सकती थी, और क्योंकि वो एक मोमेंटम टूट गया 20-25 साल का, लेकिन लोगों ने बसंत मनाई है। और एक जो इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ दहशतगर्दी का, खुदकुश हमले का, उसने भी गहना दिया, बसंत की एक इंजॉयमेंट थी उसको उसने कमजोर कर दिया। मैं नवाज शरीफ की तस्वीर देख रहा था, वीडियोस देख रहा था, ये बसंत के बीच में नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशंस कर रहे थे बसंत की। तो मैं देख रहा था कि मियां साहब के चेहरे के ऊपर ना एक अजीब सी चीज मुझे अब नजर आती है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं ये नोट कर रहा था, मैंने बड़ा लंबा अरसा कवरेज की है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, तो मुझे PMLN की भी कवरेजेस करने का मौका मिलता रहा बतौर रिपोर्टर। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे नहीं होते थे जैसे वो अब हो गए। आप उनकी अगर तस्वीर देखें ना, तो उनके चेहरे पे कोई खुशी आपको दिखाई नहीं देगी, कोशिश करके भी। एक अजीब सी फिक्रमंदी है, जैसे एतमाद का फुकदान होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनके चेहरे में। उनकी आंखें ऐसे फटी फटी सी होती हैं, यानी जैसे कोई बंदा परेशान है, कोई इत्मीनान मियां साहब के चेहरे के ऊपर नहीं है, नॉर्मल नहीं है। मियां साहब की ड्रेसिंग भी बड़ी अब नॉर्मल सी है, यानी ड्रेसिंग सेंस मियां साहब की अपनी नहीं है, उन्होंने सारी जिंदगी बेहतर कपड़े पहने हैं, लेकिन अब जो कपड़े उन्हें पहनाकर भेजा जाता है वो ऐसे लगता है किसी बच्चे को तैयार करके किसी ने भेज दिया है। अजीब अजीब कलर उन्हें पहना दिए जाते हैं, अजीब अजीब ब्रांड उनके जिस्म पे चढ़ा दिए जाते हैं मियां साहब के। ऐसा लगता है कि वो खुद तैयार भी नहीं होते, कोई और उन्हें तैयार करता है। तो इक्तदार में होने के बावजूद मियां साहब का ये चेहरा, उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोज, ये बड़ी अजियतनाक दिखाई देती हैं। यानी जिस तरह के उनका चेहरे पे एक रौनक होती थी मियां साहब की, अब वो दिखाई नहीं दे रही। जिस मियां नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, ये वो वाला नहीं है। देखिए, ये एक मुझे दुख हुआ देख के। प्रैक्टिकली मुझे 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, और लेकिन अभी इनके इक्तदार है, उनका भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी जो है उसको वजीर आला बनाया गया, जाली इक्तदार उन्हें दिया गया, लेकिन इसके बावजूद एक मियां साहब के चेहरे पे कर्ब है, तकलीफ है। वो अगर आप देखें ना, वो अजीबोगरीब किस्म का है, एक अजियत है, यानी इबरत पकड़ने का दिल करता है कि मियां साहब के साथ हुआ क्या। यानी सारा कुछ करके, कौम को धोखा देकर भी मियां साहब को हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई खुशी, कोई इत्मीनान है नहीं, अंदर से टूटा हुआ आदमी नहीं होता। इस किस्म की मियां साहब की हालत है, और ये मियां साहब ने खुद की है। अगर वो हक पे खड़े रहते तो बेशुमार लोग तकालीफ से गुजरते हैं। जो तकलीफ मैंने काटी है, मियां साहब ने उसका 10% भी नहीं काटा होगा अपनी सारी जिंदगी में। सारी जिंदगी की मियां साहब की मार कुटाइयां निकाल देना, तो जो मैंने काटी है उसका 10% भी नहीं काटा होगा। लेकिन मैं देखे खुश हूं। मैं जब खुश होता हूं तो खुश होता हूं, गुस्से में होता हूं तो गुस्से में होता हूं। आपको नॉर्मल दिखाई देता, अभी इमरान खान बाहर निकलेगा, देख लीजिएगा कितनी तकलीफ दी उसे। उसकी बीवी को पकड़ के जेल में डाल दिया, उसकी बहनों को बार बार मारा कुटा, सड़कों पे घसीटा, लटा के मारा उनको, उनके ऊपर ठंडे पानी फेंके गए, भांजा अंदर कर दिया, बच्चों को मिलने नहीं दे रहे, मुलाकात नहीं, कोई चीज नहीं। बाहर निकलेगा, आप देखिएगा, वो इबरत का निशान नहीं बना हुआ। नवाज शरीफ इक्तदार लेने के बावजूद आज इबरत का निशान बना हुआ है। कितनी अफसोस की बात है। नादरीन ने बहुत सारी चीजें और आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इस वीलॉग में क्योंकि हम एहतजाज पे बात कर रहे हैं, वो कितना कामयाब हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी बड़ी कामयाबी मिली, तो इससे एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा और तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा। अब उन्हें समझ आ गई है कि अगर वो ज्यादा एफर्ट करें तो वो ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं मुस्तकबिल करीब में।
ये जो डकैती बढ़ी ना पाकिस्तान पे आज से 2 साल पहले, इस डकैती ने पाकिस्तान को देखें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज हर तरफ दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान में आप दाखिल नहीं हो सकते, वहां से आप निकल नहीं सकते। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में आग लग गई है। वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। एक सियासी अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को आलमी सतह पे जो बड़ी कुव्वतें हैं उनकी हर बात सर झुका के माननी पड़ती है। हमने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रिकॉर्ड कर्जे हासिल कर लिए हैं। एक महीना ऐसा भी गुजरा जब हमने रोजाना की बुनियाद के ऊपर लगभग 50 से 60 अरब रुपए का कर्जा लिया। इतना पैसा लेने के बाद वो पैसा जा कहां रहा है हमें किसी को कुछ पता नहीं है। हमने महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी, बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी और पाकिस्तान में गुर्बत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज हर दूसरा पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। ये 2 साल में हमारी अचीवमेंट्स हैं। बड़े बड़े चीनी के स्कैंडल्स हैं, गंदम के स्कैंडल्स हैं, लैंड माफिया के स्कैंडल्स हैं। सैलाब मुतासरीन को हुकूमत उनका बाजू थामने में, उनको संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली इसमें काम किया। तो जहां पे भी हम गए हमें पता चला कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जब आप सारी चीजों को प्लस और माइनस करते हैं तो आसिम मुनीर साहब का यह खेल बहसत पाकिस्तानी 25 करोड़ लोगों को बहुत महंगा पड़ा। एक आदमी ने तो अपने लिए अचीवमेंट समझा, इसको अपने लिए इक्तदार हासिल किया, एक्सटेंशन हासिल की, इस्तिस्ना हासिल किया, लेकिन पाकिस्तानियों से उनका बहुत कुछ छीन लिया। यह सिलसिला जितनी जल्दी बंद हो जाए ना उतनी जल्दी पाकिस्तान संभल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।